तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये बुध का जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, बुध का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने जा रहा है। देवी और सज्जनों, बुध देवता मीन राशि में यानी कि कर्क राशि अथवा कर्क लग्न वालों के कुंडली में कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में बुध देवता का प्रवेश यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वाकई में ये समय बड़ा फैंटास्टिक हो सकता है, बड़ा चमत्कारिक हो सकता है, समय बदलने वाला साबित हो सकता है, लेकिन कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सभी विषय पर में, सभी पहलुओं पर में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए बुध का कुंडली के नवम भाव में प्रवेश। नवम भाव आप सब जानते हैं कि आपके भाग्य का होता है, यानी कि नवम भाव में बुध का प्रवेश यानी कि भाग्य का अपने आप आपको बहुत साथ मिलने का योग। भाग्य भरोसे बहुत सारे काम बुध के कारण इस समय में आपके अपने आप होते हुए चले जाएंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य जो है, आप कहेंगे एक कदम मैं चलूंगा, भाग्य कहेगा 4 कदम मैं चलूंगा। देवी और सज्जनों, लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव गोचर में एक से बढ़ के एक बदलाव होते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स बताए जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो बेहतरीन रिजल्ट्स फलित होते हुए नजर नहीं आते, हमें वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि लगभग 100 में से 10% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर में आप भी अगर उसमें से हैं तो आपके भाग्य का दोष है। आपके हाथों की रेखा, आपके जन्म कुंडली में किसी ग्रह की ऐसी स्थिति है जिसका समय विपरीत है, जो ग्रह की स्थिति विपरीत है, और उसी का समय वहां दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर में चल रहा है, जिसके कारण से आप जो हाई ग्रोथ होना चाहिए वो लो ग्रोथ में जा रहे हैं। यानी कि आप अच्छाई से बुराई में जा रहे हैं, आप अमीर से गरीब होते जा रहे हैं, आप मेहनत परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, फल बहुत कम मिलता है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे किसी योग्य ज्योतिष से आप मिले, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों की जांच करवाएं। एक्यूरेट रिजल्ट तभी मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में है 7062757996। इस नंबर पर में भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। मैं भी आपको एक्यूरेट और सही जानकारी दे सकता हूं, लेकिन याद रहे कि ये फ्री सर्विस नहीं है। फ्री सर्विस केवल हमारी आपकी जो बातचीत हो रही है अथवा यूट्यूब पर में जो मैं लाइव आता हूँ उसी दिन रहती है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुंडली के नवम भाव में बुध के बैठने के कारण सबसे पहला लाभ कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भरोसे काम होगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। आप सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कहते हैं कि भाग्य का जब साथ मिलता है तो एक बेवकूफ से बेवकूफ, जिसको जीवन में किसी ने महत्व नहीं दिया, वो भी बड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए आकाश को छू लेता है। इस समय में वही भाग्य का साथ बुध देव आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे कर्क राशि वाले। दूसरी बात है देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। आपका जो दिमाग है, आपका जो अंतरात्मा है, आपका जो ईश्वर है, आपका जो आध्यात्म है, वो इस समय में विकास की ओर जाएगा। आप विकासशील बन जाएंगे। धीरे धीरे करके आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। देवी और सज्जनों, पंच नवम भाव पर में बैठना बुध का कुछ राइटर वगैरह जो हैं अथवा जो लोग लिखना चाह रहे थे, नहीं लिख पा रहे थे, उन लोगों के लिए भी समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है, क्योंकि ग्रंथ लेखन, किताब लेखन, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। देवी और सज्जनों, कुंडली के
नवम भाव में बुध के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि इस समय में तीर्थ यात्रा वगैरह का भी योग बनेगा। आपके अंदर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपकी बुद्धिमत्ता सही डायरेक्शन में काम करेगी, आपको अच्छा गुरु मिल सकता है। अगर किसी गुरु की तलाश थी जो नहीं मिल पा रहे थे, इस समय में आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं। आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आपका परदेश गमन होने का योग है। आप अपने जगह को, मातृभूमि को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं, ऐसा भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, योग के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस समय में आप योग जप तप ध्यान करेंगे। आपका इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, आपका किसी व्यक्ति के साथ अगर सामना सामनी बातचीत होती है तो उसमें आप अपना प्रभाव निश्चित तौर पे जमा देंगे। और हो सकता है तो आपको अपनी पत्नी के अलावा अथवा आपको अपने पति के अलावा किसी और पर भी ध्यान आकर्षित हो जाए, लेकिन उससे बचने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव पर। कुंडली का तीसरा भाव भी माता का स्थान होता है और कुंडली का चौथा भाव भी माता का स्थान होता है। तो तीसरे भाव पर में दृष्टि माता से भी सुख का योग बनाएगा, आपको मातृ सुख की प्राप्ति भी करवाएगा ये बुध। और आपको मैं बता दूं कि तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में आप अपने जन्मभूमि को छोड़ करके, नेटिव लैंड को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं। इस समय में लोग आपके समर्थन में आ सकते हैं। आपको हो सकता है तो 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में रैली वगैरह में भी जाने का अवसर मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के हुजूम में, भीड़ में आप जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपकी जीवन शैली बदलती हुई नजर आएगी। आपका चलने का शैली, बोलने का शैली, उठने का शैली, बैठने का शैली सब बदलता हुआ बड़ा एक शरीफ और सभ्य व्यक्ति की तरफ आपका रुझान बन जाएगा। देवी और सज्जनों, जनसंपर्क आपका खूब बढ़ेगा। समाज के लोगों से संपर्क आपका खूब बढ़ेगा और आपके कद में भी वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में आप मिलनसार बने रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना आपको लगा रहेगा, सुख में वृद्धि होगी। आपका काम धंधा भी बहुत बढ़िया चलेगा आपका। लेकिन परेशानी कहाँ है तो गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, उससे बचने का प्रयास करेंगे। आपके लिए देवी और सज्जनों अच्छा रहेगा। कुछ और हमने लिखे हैं अच्छे पॉइंट्स जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि और क्या क्या नवम भाव में बैठने के कारण आपको और क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो भी बता देता हूँ, जो मैंने अभी तुरंत तत्काल में थोड़ी देर पहले आपके लिए विशेष तौर पर मैं तैयार किया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का विकास होगा, ये हमारा पहला पॉइंट हमने अलग से लिखा है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि उच्च शिक्षा की तरफ आपकी वृद्धि होगी। अगर आप विद्यालय से जुड़े हुए, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपकी वृद्धि होगी और पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को खूब मन लगेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हमने तीसरा पॉइंट लिखा है कि गहरी अध्ययन और विद्यार्थी जीवन में स्थिरता आएगी। आपका अध्ययन कौशल बड़ा गहरा होगा, बहुत डीपली नॉलेज हासिल करेंगे और आपको स्टूडेंट लाइफ में स्थिरता आने के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। देवी और चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि विद्वानों, गुरुओं और शिक्षकों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आपको विद्वान जनों का, गुरु का, शिक्षक का, इन सब का भी बड़ा दिल से आशीर्वाद जो है सो प्राप्त होगा। और जब भी दिल से आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आप जय जयकार निश्चित तौर पर में करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली में हमने पांचवा पॉइंट लिखा है कि आपका विचारशीलता और उद्यमी दृष्टिकोण का भी खूब विकास होगा। हमने छठा पॉइंट लिखा है कि आपके अन्वेषणात्मक कौशल और विज्ञान क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपका टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों में सोच, अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कुछ ऐसा विकास होगा कि इस फील्ड में भी आपको विशेष सफलता के योग बन रहे। हमने लिखा है देवी और सज्जनों कि जो लोग शिक्षण संस्थान में किसी विशेष पद पर में है, चाहे वो शिक्षक ही क्यों न हो, उसमें भी उनके ग्रोथ का, वृद्धि का खूब योग बना हुआ है। हमने लिखा है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ये समय बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा है। हमने लिखा है कि धर्म, दान और सेवा कार्यों में इस समय में आपका समर्पण देखने लायक होगा। आप धर्म का भी काम करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, सेवा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें देखने लायक होगा। अगर किसी को देखना हो तो वो देख ले कि
कर्क राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। देवी और सज्जनों, हमने 10वां और अंतिम पॉइंट लिखा है कि धर्म संबंधी और शैक्षणिक कार्यों में समाज को आप योगदान देंगे, समाज को आप नया रास्ता दिखाएंगे, समाज ये जानेगा कि धर्म का कार्य कैसे होता है और शिक्षा का उपयोग आखिर सही कैसे होता है। तो देवी और सज्जनों, यही था कर्क राशि वालों के ऊपर में 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक की कहानी, जो क्या रिजल्ट रहने वाला है, कैसा फल देने वाला है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस छोटे से वीडियो में आप सबको समझ गए होंगे। आपको अगर अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और 108 हमारे साथ बोलिए राधे राधे।